पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां हैं, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पंजाब की सभी सीटों पर चुनावी हुंकार भरने का ऐलान किया है, यानी कि सभी सीटों पर बीजेपी उतरेगी और अपने उम्मीदवार को उतारेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने यह ऐलान किया है। पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीएल संतोष का ये बयान है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी सरकार बनाएगी पंजाब में, और इस विधानसभा चुनाव में उनका दावा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने वाली है। बीजेपी लाएगी पंजाब में बदलाव। क्या बदलाव की तस्वीरें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है वही होगी। भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यह ऐलान किया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। ईशा, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर एक सियासी हलचल भी है, तमाम ऐलान भी किए जा रहे हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से अपने अपने दावे भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ उनकी तरफ से ऐलान किया गया है, और क्या यह संभव है कि जो तमाम सीटें हैं पंजाब में विधानसभा की सीटों पर वो अकेले ही अपने ही दम पर चुनाव जीत जाए? ईशा, देखिए, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा असंभव है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब की सभी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और यहाँ पर अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाए, क्योंकि बीजेपी पंजाब में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ऐसे में बीजेपी को अभी देखिए बहुत काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। जिस तरीके से बीएल संतोष की अगर बात करें, जो संगठन के महासचिव हैं, एक बार फिर से उन्हें संगठन का महासचिव बनाया है। 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब पहुंचे हुए हैं। आज उनकी बैठक लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में होगी, जहां पर संगठन और नए पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है। लेकिन बीते कल की अगर बात करें, पटियाला और भटिंडा में उनकी बैठक रही है, जहां पर उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार भी बनाएगी। लेकिन इसके साथ ही देखिए, जिस तरीके से संसद का सत्र, मानसून सत्र चल रहा था, उस दौरान हमने देखा था कि जो सुखबीर सिंह बादल है, शिरोमणि अकाली दल के प्रधान हैं, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी और ये चर्चा यहाँ पर अभी भी चल रही है कि शिरोमणि अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करेगी। लेकिन सीटों को लेकर देखिए पेंच फंसा हुआ है। कितनी सीटों पर बीजेपी जो है मानती है अकाली दल को 117 में से कितनी सीटें दी जाए, लेकिन बीजेपी अब चाहती है कि सबसे ज्यादा सीटों पर वो लड़े और उसके बाद अकाली दल को उससे कम सीटें यहां पर दी जाए। यहीं पर देखिए पेंच फंसा हुआ है। हरसिमरत कौर बादल, जो कि भटिंडा से शिरोमणि अकाली दल की सांसद तो अब इस ऐलान के बाद क्या माना जाए, क्योंकि जब ये बैठकें हो रही थी, जब मुलाकात का वो दौर चल रहा था, तब चर्चाएं थी कि गठबंधन में सब कुछ संभव है, लेकिन अब तो लग नहीं रहा है कि इस ऐलान के बाद कि गठबंधन संभव है, क्योंकि 117 सीटों पर अकेले ही भारतीय जनता पार्टी हुंकार भरेगी। क्या फिर भी गठबंधन को लेकर अटकलें हैं अभी? देखिए, अगर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के अंदर भी अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर मतभेद, अंतरकलह सामने आ रही है, वैसा ही कुछ अब देखिए भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। 117 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात तो वो कर रहे हैं और ऐसे में देखिए जो बीजेपी के नेता हैं वो सभी हलकों में अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो बयान बीते कल दिया गया है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही उठाना पड़ सकता है अगर गठबंधन शिरोमणि अकाली दल या किसी अन्य दल के साथ होता है, क्योंकि जो नेता यहाँ पर अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं अपने हलकों में, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। कांग्रेस भी इसको लेकर निशाना साध रही है। नई पदाधिकारियों की संगठन की जो लिस्ट यहाँ पर आई है पंजाब की, लेकिन उसमें कई ऐसे बड़े बीजेपी के नेता हैं, उन्हें दरकिनार किया गया है। बिल्कुल ईशा, देखिए, राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि वो हुक्म का इक्का है, वो पासा पलट सकते हैं, बदल सकते हैं, और पंजाब की जो जनता है वो राघव को बहुत पसंद करती है। तो लगता है कि एक पॉजिटिव फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी के पास।
देखिए, पॉजिटिव जो फैक्टर है वो यहाँ तक सीमित है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की रणनीति जो बनाई गई थी, किसको टिकट दी जानी है, किसको नहीं टिकट दी जाएगी, इसको जो तय करते थे एक राघव चड्ढा थे और संदीप की तरफ से इसे किया जाता था, लेकिन संदीप पाठक की तरफ से इसे तय किया जाता था। लेकिन अब देखिए, आम आदमी पार्टी वो छोड़ चुके हैं, बीजेपी में आ गए हैं, और बीजेपी के जो मौजूदा यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो खासा नाराज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से चल रहे हैं। इसी का जिक्र मैं आपसे करना चाह रही थी, क्योंकि जो संगठन की लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है पंजाब में, उसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। और कुछ समय पहले ही चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या अकाली दल हो, वहां से जो नेता आए हैं उन्हें तवज्जो यहाँ पर दी गई है। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने जो पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी नाराजगी यहाँ पर झेली है। हालांकि देखिए, खुलकर कोई यहाँ पर बोल नहीं रहा है, कुछ नेता बोलते हुए भी नजर आए थे, लेकिन बीजेपी के अंदर देखिए अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो दूसरे नेता राघव चड्ढा, देखिए पंजाब से राज्यसभा सांसद है, हरभजन सिंह समेत सभी 6 सांसदों को लेकर जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो चुके हैं, उसका फायदा देखिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने बिना चुनाव लड़े यहाँ पर उन्हें राज्यसभा भेजा गया था। 92 सीटें जो आम आदमी पार्टी की आई थी, वो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है उनके नाम पर सवाल है, क्योंकि राघव चड्ढा को लेकर बिल्कुल आपने ईशा एक बात बहुत सही कही, उन्हें एक फैक्टर तो मान रही है बीजेपी, लेकिन क्योंकि वो बिना चुनावी हुंकार बने, बिना चुनावी मैदान में उतरे, सीधे राज्यसभा चले गए थे। जनता उनके अंदर और जनता के मन में उनके लिए क्या भाव है, ये तो चुनावी मैदान में उतरने के बाद पता चलेगा। खैर, देखना बेहद दिलचस्प हुआ, क्या इस असंतोष को अंदर खाने में खत्म कर पाएगी बीजेपी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया ईशा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल